हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई वर्कशीट संख्या 8 कक्षा 9 विषय हिंदी, और ये दिनांक 23 जुलाई 2021 के लिए है। तो आपके जो अपठित गद्यांश और काव्यांश की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला में ये काव्यांश है, ये कविता है, ये आपके लिए। और ये जो कविता है ये आप में प्रेरणा जागृत करती है। जिस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान हम हतोत्साहित हुए हैं, निराश हुए हैं, लोगों में एक मौत का डर लगने लगा है, उस डर से दूर निकालने के लिए या उस डर को दूर करने के लिए ये प्रेरणा देती है कि हमारा जो शरीर है वो इतना कोमल नहीं है कि हम किसी भी चीज़ से या किसी भी वस्तु से टकरा ना सकें या उसका सामना ना कर सकें। तो जो कवि हैं वो यहाँ कहते हैं कि हम अपने शरीर को ऐसा मजबूत बनाएं, हम केवल प्रसाधन सामग्री से, जो सौंदर्य सामग्री से है, उसी से अपने शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश ना करें, उसको मजबूत भी बनाएं, क्योंकि ज़रूरत उसकी भी पड़ती है। तो कवि क्या कहते हैं कि हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले यौवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यौवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए यह कविता है। इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो काव्यांश है वो इस प्रकार से है। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। इसका पहले हम पूरा भाव समझ लेते हैं, पूरा अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों पर चलेंगे। यदि आप केवल सीधे आपने एक बार इसको पढ़ा और सीधे प्रश्नों पर चले गए तो आप इसके प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। पहले आपको इसका भावार्थ पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे, रजनी माने रात्रि, चांद माने चंद्रमा। कवि कहते हैं कि तुम रात्रि के चंद्रमा बनोगे या फिर दिन के मार्तंड प्रखर, मार्तंड माने सूर्य, प्रखर माने तेज, कि तेज सूर्य बनोगे। ऐसा सूर्य जिसकी जो सूर्य की रोशनी है वो इतनी अधिक गर्मी देती है कि किसी को भी जला देती है। या फिर चंद्रमा की तरह ठंडक पहुंचाने वाले बनोगे। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। एक बात मुझे तुमसे पूछनी है कि तुम फूल बनोगे या पत्थर। फूल का यहाँ अर्थ है कोमल हृदय, और पत्थर का अर्थ है कठोर हृदय। यानी आप फूल की तरह कोमल बनोगे या फिर पत्थर की तरह कठोर बनोगे, जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सके। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे। क्या तुम तेल फुलेल क्रीम और कंघी करके बालों में नकली रूप सजाओगे? क्या इस तरह की सामग्रियों से आप सुंदर बनना चाहते हो? या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे? या फिर जो असली सौंदर्य है रक्त का, लहू माने रक्त खून, उसका सौंदर्य अपने शीश पर चमकाओगे। आनन माने मुख, शीश। तो यहाँ जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं कि आपका चेहरा जो है वो रक्तिम होना चाहिए, लाल होना चाहिए। पुष्ट देह बलवान बुझाएं, रूखा चेहरा लाल मगर। पुष्ट देह, आपका जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, और जो भुजाएं वो बलवान होनी चाहिए। चेहरा बेशक रूखा हो, भले ही लाल हो। यह लोगे? क्या तुम ऐसा चेहरा लेना चाहते हो जो रूखा है, लाल है, लेकिन पुष्ट है, हृष्ट पुष्ट है, और उसकी भुजाएं मजबूत हैं? या फिर कैसा लोगे? या लोगे पिचके गाल, या फिर पिचके गाल और संवार मांग सुघर, जिसने मांग अच्छी तरह से की हुई है, यानी जिसने अच्छी तरह से अपनी बालों की मांग निकाली हुई है, उस तरह की गाल आप लेना चाहते हैं जिसके गाल पिचके हुए हैं? या फिर लाल और रूखे लेकिन हृष्ट पुष्ट देह लेना चाहते हो? जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से। कवि कहते हैं कि जीवन का जो वन है, जो जंगल है, वो कागज के फूलों से नहीं सजता। उसके लिए तो असली वाले फूल चाहिए,
चाहे उसमें कांटे हों, चाहे उसमें खुशबू हो। अच्छा है दो पाट इसे, अच्छा है कि तुम इसे ढक दो, पाटना माने ढक दो, जीवित बलवान बबूलों से, कि तुम इसको जीवित बलवान बबूलों से ढक दो। बबूल जिसकी तना सख्त होता है और जिसमें कांटे होते हैं। कि इस जीवन को केवल फूलों वाला मत बनाओ कि कोई भी तोड़ ले जाए, इसको बबूल जैसा सख्त बनाओ, जिसका जो मजबूत भी है और कांटेदार भी है। चाहे जितना घाट सजाओ, लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। कवि कहते हैं कि चाहे जितना घाट सजाओ, कि पानी का जो घाट होता है, जो किनारा होता है, चाहे आप उसको कितना ही सजा लो, लेकिन जो पानी मर चुका है, अर्थात जिस पानी में ताकत नहीं है, वो कभी निर्झर, निर्झर माने झरना, वो झरने के समान कभी भी स्वस्थ और गति से भरा हुआ नहीं हो सकता। वो उतना साफ सुथरा और तेज गति वाला नहीं हो सकता जितना कि झरने का पानी होता है। तो है निर्झर सा, यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, क्योंकि झरने के समान। तो यहाँ जो कवि हैं वो शरीर पर भी इसको कहते हैं कि जो आपका शरीर है, चाहे आप उसको कितना ही सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से सजा लो, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, बढ़िया बढ़िया साबुन से नहाओ, लेकिन वो स्वस्थ और गति भरा हुआ ऊर्जावान वो तभी होगा जब वो मजबूत होगा। इस तेल साबुन से वो ऊर्जावान नहीं होगा। अब आइए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। रजनी, मार्तंड, आनन और लहू, ये चार हैं। इन चारों के पर्यायवाची, तो रजनी के पर्यायवाची हैं रात, रात्रि, निशा। मार्तंड सूर्य, सूरज। आनन शीश, सिर, मुख भी होता है। लहू रक्त और खून। प्रश्न नंबर 2, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। जैसे निर प्लस जीव बराबर निर्जीव। उत्तर है निर प्लस भय बराबर निर्भय, सु प्लस घर बराबर सुघर। यहां निर उपसर्ग है, रा में हल चिन्ह लगा हुआ है। रा हल चिन्ह का मतलब है ये स्वर रहित है, तो ये जब दूसरे व्यंजन से जाकर के जुड़ेगा तो ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये भा पर रा चढ़ जाएगा, इसलिए निर्भय बना। सु ये जो का त्यों जुड़ जाएगा, ये सुघर बना। सु माने अच्छा होता है, निर माने रहित होता है, तो सुघर अच्छी तरह से गढ़ा हुआ और निर्भय जिसको डर ना हो। प्रश्न नंबर 3, कवि कौन सी बात पूछ रहा है? कवि पूछ रहा है कि तुम फूल बनोगे या पत्थर। फूल और पत्थर बनने से आशय कोमल हृदय और कठोर हृदय बनने से है, अर्थात तुम कठोर हृदय बनोगे या कोमल हृदय। प्रश्न नंबर 4, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? तो आप जानते होंगे लोग क्या क्या करते हैं, कितने तेल फुलेल जितने भी सामग्री हैं वो सब का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं। तो नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग तेल फुलेल क्रीम आदि से अपने शरीर और चेहरे को चमकाते हैं और कंघी से बालों को संवारते हैं। इस तरह से वो अपना नकली रूप बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो इसका भावार्थ हमने वैसे वहां बता दिया था व्याख्या करते समय, इसमें भी उत्तर आप देख लीजिए। जीवन रूपी वन कागज के फूलों से नहीं सजाया जा सकता। जीवन के वन को सजाने के लिए सजीव फूलों की जरूरत होती है, न कि कागज के फूलों से। इससे तो यह अच्छा है कि इसे सजीव बबूलों से ढक दिया जाए, अर्थात दिखावे की जिंदगी नहीं जी सकते, वास्तविक जिंदगी से सरोकार करो। आपको वास्तविक जिंदगी से रूबरू होना पड़ेगा कि उसमें कितनी कठिनाइयां हैं, और उसी तरह से आपको अपने आप को सख्त बनाना होगा। फिर विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हर बच्चे तक पहुंचे और उनको उनका